क्या आप जानते हैं दुनिया के वो 10 ऐसे अमीर कौन हैं जिनको आप जानते तो हैं पर उनके बारे में नहीं जानते? तो इस वीडियो में जानिए। नंबर 10 पर आते हैं सर्गे ब्रिन, जो कि को-फाउंडर और बोर्ड मेंबर ऑफ अल्फ़ाबेट हैं। अल्फ़ाबेट ऐसी कंपनी है जिसने गेमिंग की दुनिया में बहुत अपना नाम कमाया तथा ये दुनिया की 10 बेशुमार कंपनियों में से एक रह चुकी है। सर्गे ब्रिन की सालाना आय $74.7 बिलियन है, जिसके चलते यह दुनिया के 10 बेशुमार लोगों में से एक हैं। इन्होंने लैरी पेज के साथ गूगल को को-फाउंड किया था सन 1998 में, जो कि दुनिया में आगे चलकर 2004 में सामान्य रूप से घोषित किया गया था और इन्होंने कुछ समय पश्चात ही गूगल के साथ अपना रिज़ाइन लिया और 2015 को अल्फ़ाबेट कंपनी की शुरुआत करी, जिसके चलते इन्होंने उस कंपनी से कुछ ऐसी इनकम तथा कुछ ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट करे, जिसके चलते यह दुनिया के 10 बेशुमार लोगों में अपना स्थान बनाने में अग्रणी रहे तथा हम इनके गेम्स का बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहेंगे। और अगले स्थान पर जो है वो है भारतीय श्रीमान मुकेश अंबानी जी, जो कि फाउंडर चेयरमैन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री हैं। एंड मुकेश अंबानी की सालाना इनकम मात्र $81.1 बिलियन है तथा वह भारत की सबसे बड़ी गैस तथा तेल कंपनियों को चलाते हैं। इनका सिम जो जियो था उसने पूरे दुनिया में तथा पूरे देश में धूम मचाई और यह इंडिया का सबसे ज़्यादा पसंदीदा किया जाने वाला टेलीकॉम कम्युनिकेशन बना। और इन्होंने हाल ही में फेसबुक और गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ डील्स की हैं, जिसके चलते यह कुछ नया लाने का प्रयास भी कर रहे हैं। अगले स्थान पर आते हैं लैरी एलिसन। जी हाँ, लैरी एलिसन, जिनकी सालाना इनकम $82 बिलियन है, जो यह सिर्फ ओरेकल जैसी सॉफ्टवेयर कंपनी से ही कमाते हैं। इन्होंने ओरेकल को 1977 में को-फाउंड किया तथा बाद में इन्होंने CEO का पद छोड़ दिया 2014 में। उसके बाद यह मात्र सिर्फ बोर्ड ऑफ चेयरमैन रहे और चीफ टेक्नोलॉजी एडवाइज़र रहे कंपनी के तथा यह टेस्ला जैसी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कार्स कंपनी के बोर्डिंग मैनेजर भी रहे 2018 में तथा इन्होंने टेस्ला से ही $3 बिलियन का व्यापार किया तथा इन्होंने हवाई का एक आइलैंड लेनियर भी पिछले साल ही ख़रीदा, जहां इन्होंने एक अपना अच्छा सा फार्म भी बनाया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये बहुत बड़े रईस हैं। तथा अगले स्थान पर आते हैं लैरी पेज। इनको कौन नहीं जानता होगा। ही इज़ द को-फाउंडर ऑफ गूगल एंड इनकी नेटवर्थ है $83 बिलियन। जी हाँ, जिसकी चलते यह दुनिया के 7 बेशुमार लोगों में से एक माने जाते हैं तथा इन्होंने कुछ ऐसी कंपनियों के साथ व्यापार करना स्टार्ट किया है, जिसके चलते इनको आगे चलकर भविष्य में बहुत कुछ लाभ होने वाला है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाले समय में फ्लाइंग कार्स की बहुत मान्यता होगी, तो इन्होंने प्लानिटरी रिसोर्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी एंड किटी हॉक एंड ओपनर्स के साथ स्टार्टअप कर इनको कुछ फंड दिया है, जिसके चलते इन्होंने उन कंपनियों के साथ व्यापार की डील पक्की की है। और अगले स्थान पर आते हैं श्रीमान वॉरेन बफेट। श्रीमान वॉरेन बफेट को खासकर लोग ओरेकल ऑफ ओमाहा के नाम से भी जानते हैं। वॉरेन बफेट, जो कि दुनिया के नंबर 1 सक्सेसफुल इन्वेस्टर में से एक माने जाते हैं,
जो दुनिया की 60 बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं, जिनमें से एक है बर्कशायर हैथवे। जी हाँ, आपने नाम सुना ही होगा। तथा इनकी कुछ ऐसी ऐसी फेमस कंपनियां हैं जिनके नाम मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे कि ड्यूरासेल एंड जियो रिसोर्स। तथा इनकी सालाना इनकम 86.9 बिलियन डॉलर्स है, जो कि देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है। तथा यह अमेरिका के कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमान के पिताजी इनके वहाँ के अध्यक्ष रहे, तथा इन्होंने 11 साल की उम्र में बहुत बड़ा शेयर मार्केट खरीदा। जी, और अगले स्थान पर आते हैं श्रीमान मार्क जुकरबर्ग, जो कि को फाउंडर ऑफ CEO एंड चेयरमैन ऑफ फेसबुक हैं। मार्क जुकरबर्ग की कंपनी सोशल नेटवर्क से ज़्यादा पैसा कमाती है, जो कि बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट भी करते हैं। तथा इनकी एक ख़ास बात भी हम आपको बता दें कि यह मात्र 15% ही अपने पास रखते हैं, बाकी का यह सोशल अवेयरनेस जैसी बड़ी बड़ी फंडिंग में दे देते हैं, जिसके चलते यह बहुत सारे फाउंडेशन को भी पैसा देते हैं। तथा इन्होंने हाल ही में मुकेश अंबानी जी के साथ बहुत बड़ी डील की है, जिसके चलते हम फेसबुक के साथ तथा जियो के साथ कुछ ऐसे ऐसे बदलाव देखने वाले हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। इन्होंने अपनी कंपनी को 2012 में लॉन्च कर और आज इस कंपनी की सालाना इनकम 100 बिलियन डॉलर है, जो कि एक बहुत बड़ी बात भी मानी जाती है। मार्क जुकरबर्ग वह एक ऐसे यंगेस्ट बिलियनर बने जिनका नाम दुनिया के कुछ ऐसे 70 बिलियनर्स में से एक है, जो कुछ जल्दी ही तथा बहुत छोटी उम्र में ही बहुत अमीर बने। इन्होंने बहुत कुछ पाया तथा इन्होंने बहुत कुछ हम सबको दिया। हम सब इनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और अगले स्थान पर आते हैं एलॉन मस्क। शायद ही कोई होगा जो इनको नहीं जानता हो। एलॉन मस्क वो आदमी है जो दुनिया को रेवोल्यूशन देना चाहते हैं, जो दुनिया को बदलना चाहते हैं, तथा यह ऐसे ट्रांसपोर्टेशन बोथ ऑन अर्थ में करना चाहते हैं, जिसके चलते इन्होंने कुछ ऐसी ऐसी कारें बनाई। तथा यह टेस्ला कंपनी के चेयरमैन तथा स्पेस एक्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनी के चेयरमैन हैं। तथा एलॉन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, यह उसी से ही सालाना 36 मिलियन डॉलर का व्यापार भी करते हैं, तथा जिसके चलते यह बहुत बड़ी बात है। और इनकी जो करंट नेट वर्थ है वह है 105.4 बिलियन डॉलर, जो कि टेस्ला ही इनको देती है। और टेस्ला, स्पेस एक्स और अलग अलग इनकी कंपनियों का अगर हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं तो यह दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक है, जो कि जेफ बेजोस को भी पीछे कर सकते हैं। जी हाँ, अगर इनकी हम कैपिटलाइज मार्केट का रेवेन्यू देखें तो वह कुछ 342 बिलियन डॉलर होता है, जो कि मार्क जुकरबर्ग के डबल अर्निंग सोर्स ऑफ द ईयर का है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इन्होंने कुछ ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनियां ली हैं जिनका रेवेन्यू तो कम है, परंतु उन सबका मिला के यह दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। जी, अब मैं जिस शख्स की बात करने जा रहा हूँ उसको पूरी दुनिया तो क्या बच्चा बच्चा जानता है, वो हैं बिल गेट्स, जो कि को फाउंडर ऑफ बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के को फाउंडर हैं तथा चेयरमैन भी हैं। तथा बिल गेट्स की सालाना आय 118.8 बिलियन डॉलर है। तथा यह बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर गिजाइंट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को इन्होंने फाउंड किया, जो कि पॉल एलन के साथ, तथा इन्होंने उसको सोल्ड किया हिज स्टेक इन द कंपनी। तथा यह मात्र 1% शेयर ही लेते हैं,
तथा इन्होंने कुछ ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में भी इन्वेस्ट किया जिसके चलते यह बहुत अमीर बने। और 2019 अप्रैल में ही इन्होंने 100 बिलियन जैसा बड़ा आंकड़ा भी पार किया। और इन्होंने कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों को भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर उन कंपनियों का निर्यात भी करा। तथा यह इनकी बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन दुनिया की सबसे बड़ी फाउंडेशन है। नंबर 2 पर आते हैं बर्नार्ड अर्नोल्ट एंड हिज फैमिली। LVMH, लुइस विटॉन एंड सफोरा जैसी बड़ी बड़ी कंपनी के ये फ्रांस में चेयरमैन और CEO हैं, जो कि दुनिया की सबसे सेकंड रिचेस्ट कंपनी में से एक है। तथा इनकी सालाना नेटवर्थ 139.5 बिलियन डॉलर्स है, जो कि इनको एशिया का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का सबसे सेकंड और यूरोप का नंबर 1 रिचेस्ट मैन माना जाता है। तथा इनकी 70 से भी ज़्यादा ब्रांड्स हैं जो आज पूरे दुनिया में हैं। तथा इन्होंने 2019 में ही 100 बिलियन जैसी बड़ी बड़ी इतनी बड़ी रकम का बुलंदी को क्रॉस कर आज यह दुनिया के रईसों में से एक हैं। और यह इतने बुज़ुर्ग होने के बावजूद भी दुनिया को अपनी कंपनी के बारे में इतना अच्छा बताते हैं, जिसके चलते इनकी कंपनी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाती है। और नॉट द लीस्ट बट अंतिम में मैं जिस व्यक्ति का आपको बायोडाटा देने वाला हूँ उसको आज दुनिया का हर व्यक्ति जानता है, जिनका नाम है जेफ बेजोस। जी हाँ, जेफ बेजोस जो कि अमेज़ॉन के कार्यकर्ता तथा खोजकर्ता हैं तथा CEO हैं, जिनकी नेटवर्थ 182.1 बिलियन डॉलर है, जो कि इनको पृथ्वी का सबसे धनी इंसान बनाती है। ये इनकी पोजीशन इनके डाइवोर्स के बाद भी कम नहीं हुई तथा इन्होंने अपनी पत्नी मार्क जेनी के साथ डाइवोर्स लेने के बाद भी 2019 में बहुत धनी इंसान रहे। तथा इन्होंने बेहेमोथ जैसी अमेज़ॉन को 1994 में फाउंड कर बहुत ही ज़्यादा धनी पैसे कमाए। तथा कोरोना के कारण इनका जो शॉपिंग ऑनलाइन था वो इतना बढ़ा कि इनके देखते ही देखते यह दुनिया के सबसे धनी इंसानों में से एक माने गए। यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।